नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो चित्रकूट धाम की करें सैर। चित्रकूट ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्व के स्थल हैं। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं, जहाँ पर आप अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ घूमने का आनंद ले सकते हैं। अगर आप किसी धार्मिक स्थल की भ्रमण की योजना बना रहे हैं तो हम आपको आज बताने वाले हैं चित्रकूट धाम के बारे में। चित्रकूट धाम उत्तर विंध्य रेंज में स्थित एक छोटा सा पर्यटन शहर है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट और मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिलों में स्थित है। चित्रकूट हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य रामायण की वजह से बहुत अधिक महत्व रखता है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र ने अपने वनवास के दौरान 11 साल बिताए थे। यहाँ दूर दूर से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। चित्रकूट ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्व के स्थल है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं। चित्रकूट पर्वत से 1.5 किलोमीटर पूर्व पायस्विनी मंदाकिनी नदी तट निर्मित राम घाट भक्तों एवं श्रद्धालु के लिए बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है। इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। पूज्य पाद गोस्वामी जी को श्री राम के दर्शन श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही इसी घाट में हुए थे। तोतामुखी श्री हनुमान जी द्वारा उपदेश किए जाने से यहाँ पर एक तोतामुखी हनुमान जी की प्रतिमा आज भी पाई जाती है। दोस्तों, चित्रकूट में घूमने के लिए सभी अद्भुत स्थानों में से गुप्त गोदावरी गुफाएं हिंदू धर्म में असाधारण स्तर की प्रमुखता रखती है। गुफाओं से संबंधित कई मिथक हैं। उनमें से सबसे प्रमुख ये है कि भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण ने अपने निर्वासन के दौरान इस गुफा में दरबार लगाया था। यह चित्रकूट में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जहां आप एक साथ आध्यात्मिकता और शांति महसूस कर सकते हैं। यह माना जाता है कि यह अनुसुईया की प्रार्थना और भक्ति की थी, जिसके कारण मंदाकिनी नदी का निर्माण हुआ, जिसने कस्बे में अकाल को समाप्त कर दिया। यह आश्रम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जहां सती अनुसुईया अपने बेटे और पति के साथ रहती थी। इस दर्शनीय स्थान पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बहुत प्रिय है। यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। कभी कभी यहाँ भगदड़ मच जाती है, उसको रोकने के लिए राशियों का प्रयोग किया जाता है। सती अनुसुईया मंदिर जाने में कोई सूरत नहीं लगता है। चित्रकूट में घूमने के स्थानों में चित्रकूट जलप्रपात एवं प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इस खूबसूरत स्थान तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। यहां तक जाने के लिए आपको जगदलपुर से कार बुक करनी होती है। इसके अलावा चित्रकूट के दर्शनीय स्थानों में दंतेवाड़ा मां काली मंदिर के दर्शन करना ना भूलें, जो कि चित्रकूट से लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। प्रमोद वन से एक फ्लांग दक्षिण स्थित रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारा जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थी। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है। जानकी कुंड आजकल चित्रकूट का सर्वाधिक रम्य आश्रम समझा जाता है। यहाँ विरक्त महात्माओं की सैकड़ों गुफाएं तथा कुटीरें हैं, जहाँ 300-400 महात्मा सदैव तपस्या करते रहते हैं। इस आश्रम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुहावना है। नीचे बह रही मंदाकिनी के दोनों किनारे पर सघन वृक्षों की सुंदर कतारें हैं, जो दर्शक का मन हठात मोह लेती हैं। मंदाकिनी के जल में यहाँ असंख्य दीर्घकाल मछलियाँ तैरती रहती हैं, जो कुछ क्षणों के लिए पर्यटकों के मनोरंजन का साधन बन जाती हैं। लक्ष्मण पहाड़ी चित्रकूट की एक ऐसी धार्मिक स्थल है। यहाँ पर पहाड़ी कामदगिरी पहाड़ी के पास ही में है। आप इस पहाड़ी में कामदगिरी परिक्रमा जब करते हैं तब इस पहाड़ी में भी जा सकते हैं। इस पहाड़ी में आपको राम लक्ष्मण भरत जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। इस पहाड़ी में खंबे बने हुए हैं। यहाँ पर जो पंडित जी बैठे रहते हैं वो आपको इन खंभों को गले लगाने के लिए कहते हैं और आपसे कुछ दक्षिणा के लिए कहते हैं। आप चाहें तो उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं।
यह स्थान जानकी कुंड से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में मंदाकिनी के तट पर है। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम जी ने इसी शिला पर मां जानकी का श्रृंगार किया था। देदाना तीर्थ में श्री राम जी तथा लखन सहित मां जानकी के दर्शन कर देवकन्या स्वर्गलोक गई। स्वर्गलोक जाकर अपने पति जयंत से श्री राम सीता जी के दर्शन के लिए कहा, जो जयंत ने कहा कि स्वर्गलोक का वासी मृत्युलोक में दर्शन नहीं करेगा। फिर जब भी देवकन्या नहीं मानी, तब जयंत आकर कव्वे का रूप धारण कर किया सीता जी के चरण में चोंच मार के भागा। उसी क्षण जयंत की दुष्टता पर श्री राम ने ब्रह्मा कर्ण का प्रयोग किया था। अंत में जयंत दुष्टता पर क्षमा मांगी। हम आपको दिखा रहे हैं जिस प्रकार से चित्रकूट में भगवान राम ने भरत जी को चरण पादुकाएं दी थी, उसी प्रकार से यह प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। और भगवान राम की और भरत जी की प्रतिमा यह दिखाई जा रही है कि इस प्रकार से भगवान शिवलिंग पर बैठकर भरत जी को यह चरण पादुकाएं भेंट दी थी। आज हम उसी पावन पृथ्वी पर उपस्थित हैं और हमारे साथ में बहुत सारे संतगण यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि भगवान राम के आज विजय दिवस पर यहाँ पर अपना विजय दीप जलाने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ में संजीव द्विवेदी जी और मदन मोहन जी, आलोक सिंह आदि अखिलेश त्रिवेदी। जब बात करेंगे हाँ ये देखिए ये बुक आ गया पानी वाली गुफा किधर है? जानकी कुंड पे खड़े हैं चित्रकूट में, आप देख सकते हैं यही जानकी कुंड है जिसमें जल 12 मास रहता है। नहीं कर रही प्रॉपर अच्छा लगेगा जिंदगी आगे चली जगह है। समुद्र मंथन हुआ था, अमृत बांटने के लिए मोहिनी अवतार भगवान ने लिया। सब राक्षस पीछे पड़ गया था ना। मना कहा मत करो भैया, मत करो, साफ साफ लिखा है। अरे लिखा भैया, ये लोग कितना नियम पालन करते दीवार
इधर सिगरेट चल रहा है। ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। सामने माधव कितने बना रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हम चल रहे हैं यहाँ पर। और ये ऐसे हालात हैं, मैं गुप्त गोदावरी के अंदर हूँ जहाँ पर माता सीता जी और लक्ष्मण जी स्नान करते थे और वो रहते थे। प्राचीन चीज़ें जो कि कुदरत के द्वारा बनाई गई हैं। रामायण में इन नदियों का व्याख्यान भी किया गया है। पूरा विद्वत दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप। हम नदी के अंदर हैं इस वक्त। हमारे पीछे जो दादाजी आ रहे हैं काफ़ी दूर से आए हैं, फंस गए थे उसमें। कहाँ चले गए हैं यार? मेरा छीन छान लेकर मोबाइल भाई बात पाऊंगा यार। कैसे छीन लेंगे? आओ अखिलेश भैया, तुम आओ हमारे साथ में आओ। लौट के पहले दर्शन करना है। जय हो माता मोरी की जय हो। जय हो
आ जाइए, आ जाइए। बैग पता है, बैग पता है। हमारे अंकल जी फंस गए थे, उनको हमने निकाला सभी, और हम लोग गोदावरी के अंदर हैं इस वक्त, गुफा के अंदर प्रयाण कर रहे हैं। यहीं इनके सचित्र को प्रेक्षण। ये देखो, ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी तीनों क्षमा मांग रहे हैं हाथ जोड़ करके कि मेरे पति को जो है वापस कर दीजिए, बच्चा सीता को भेज दे। जोड़े प्रसाद आंकड़े वस्त्र भूषण वोटे धोते आंकड़े जा अपने अपने प्रसाद में दक्षिणा चलेंगे, प्रसाद चढ़ के घर गए वो जावला तो आगे प्रसाद चढ़ेगा, चूड़ी प्रसाद बांगड़े वस्त्र भूषण वोटे। धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो चित्रकूट धाम की करें सैर। चित्रकूट ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्व के स्थल हैं। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं, जहाँ पर आप अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ घूमने का आनंद ले सकते हैं। अगर आप किसी धार्मिक स्थल की भ्रमण की योजना बना रहे हैं तो हम आपको आज बताने वाले हैं चित्रकूट धाम के बारे में। चित्रकूट धाम उत्तर विंध्य रेंज में स्थित एक छोटा सा पर्यटन शहर है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट और मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिलों में स्थित है। चित्रकूट हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य रामायण की वजह से बहुत अधिक महत्व रखता है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र ने अपने वनवास के दौरान 11 साल बिताए थे। यहाँ दूर दूर से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। चित्रकूट ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्व के स्थल है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। चित्रकूट पर्वत से 1.5 किलोमीटर पूर्व पायस्विनी मंदाकिनी नदी तट निर्मित राम घाट भक्तों एवं श्रद्धालु के लिए बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है। इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। पूज्य पाद गोस्वामी जी को श्री राम के दर्शन श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही इसी घाट में हुए थे। तोतामुखी श्री हनुमान जी द्वारा उपदेश किए जाने से यहाँ पर एक तोतामुखी हनुमान जी की प्रतिमा आज भी पाई जाती है। दोस्तों, चित्रकूट में घूमने के लिए सभी अद्भुत स्थानों में से गुप्त गोदावरी गुफाएं हिंदू धर्म में असाधारण स्तर की प्रमुखता रखती है। गुफाओं से संबंधित कई मिथक हैं। उनमें से सबसे प्रमुख ये है कि भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण ने अपने निर्वासन के दौरान इस गुफा में दरबार लगाया था। यह चित्रकूट में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जहां आप एक साथ आध्यात्मिकता और शांति महसूस कर सकते हैं। यह माना जाता है कि यह अनुसुईया की प्रार्थना और भक्ति की थी, जिसके कारण मंदाकिनी नदी का निर्माण हुआ, जिसने कस्बे में अकाल को समाप्त कर दिया। यह आश्रम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जहां सती अनुसुईया अपने बेटे और पति के साथ रहती थी। इस दर्शनीय स्थान पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बहुत प्रिय है। यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। कभी कभी यहाँ भगदड़ मच जाती है, उसको रोकने के लिए राशियों का प्रयोग किया जाता है। सती अनुसुईया मंदिर जाने में कोई सूरत नहीं लगता है। चित्रकूट में घूमने के स्थानों में चित्रकूट जलप्रपात एवं प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस खूबसूरत स्थान तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक जाने के लिए आपको जगदलपुर से कार बुक करनी होती है। इसके अलावा चित्रकूट के दर्शनीय स्थानों में दंतेवाड़ा माँ काली मंदिर के दर्शन करना ना भूलें, जो कि चित्रकूट से लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। प्रमोद वन से एक प्लांग दक्षिण स्थित रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारा जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थी। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है। जानकी कुंड आजकल चित्रकूट का सर्वाधिक रम्य आश्रम समझा जाता है। यहाँ विरक्त महात्माओं की सैकड़ों गुफाएं तथा कुटीरें हैं, जहाँ 300-400 महात्मा सदैव
तपस्या करते रहते हैं। इस आश्रम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुहावना है। नीचे बह रही मंदाकिनी के दोनों किनारे पर सघन वृक्षों की सुंदर कतारें हैं जो दर्शक का मन हठात मोह लेती हैं। मंदाकिनी के जल में यहाँ असंख्य दीर्घकाल मछलियाँ तैरती रहती हैं जो कुछ क्षणों के लिए पर्यटकों के मनोरंजन का साधन बन जाती हैं। लक्ष्मण पहाड़ी चित्रकूट की एक ऐसी धार्मिक स्थल है। यहाँ पर पहाड़ी कामदगिरी पहाड़ी के पास ही में है। आप इस पहाड़ी में कामदगिरी परिक्रमा जब करते हैं तब इस पहाड़ी में भी जा सकते हैं। इस पहाड़ी में आपको राम लक्ष्मण भरत जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। इस पहाड़ी में खंभे बने हुए हैं। यहाँ पर जो पंडित जी बैठे रहते हैं वो आपको इन खंभों को गले लगाने के लिए कहते हैं और आपसे कुछ दक्षिणा के लिए कहते हैं। आप चाहें तो उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। यह स्थान जानकी कुंड से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में मंदाकिनी के तट पर है। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम जी ने इसी शिला पर मां जानकी का श्रृंगार किया था। केदारनाथ तीर्थ में श्री राम जी तथा लखन सहित मां जानकी के दर्शन कर देवकन्या स्वर्गलोक गई। स्वर्गलोक जाकर अपने पति जयंत से श्री राम सीता जी के दर्शन के लिए कहा। जो जयंत ने कहा कि स्वर्गलोक का वासी मृत्युलोक में दर्शन नहीं करेगा। फिर जब भी देवकन्या नहीं मानी तब जयंत आकर कव्वे का रूप धारण कर किया सीता जी के चरण में चोंच मार के भागा। उसी क्षण जयंत की दुष्टता पर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। अंत में जयंत दुष्टता पर क्षमा मांगी। बढ़ाई लागी ये गुरुजी अब तो भीजे सी हो अरे आप भेजिए भेजना है अखिलेश भैया। आगे पानी जाता है भाई, पास में ही है, पास में ही है। ना बना रहे वीडियो बन रहा है इतना काम होने लगा क्या हाँ? क्यों नहीं जाएंगे? क्या हुआ? क्यों नहीं अंदर जाएंगे? अरे उससे क्या करना हो ना। आ जाओ। जय श्री राम। वापस लौट गए यार। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। यह बहुत साकर है जगह है। बनाओ वीडियो बनाओ। ना गिरी भैया। अरे पैर फड़फड़ा रहा है ना, नीचे पत्थर है। अब कपड़े नहीं रखता है भैया, लेकिन जो कुदरत ने बनाया है कुदरत की देन है। और क्या गुप्त गोदावरी है, अंदर बैठने के बाद गुफा के अंदर बैठ रहे हैं। चल रहे हैं भगवान का नाम लेके। वाह भाई वाह, वाह रे माँ। मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं हो। अब कमरे का है।
ये देखो ये भल लेकिन हम होंगे जी समझ जाता सीताराम सीताराम का दाना रहा गोदावरी माता पानी में खड़े होकर सीताराम हे बाबू का नाती पोता के नाम से दिया पूरे परिवार का गोदावरी माता आगे रंगलो ये गुप्त गंगा गोदावरी में दिया रंगलो ये माता गोदावरी में माता के कपड़े में दिया निकलो भाई ये राम जी लक्ष्मण जी माता गांधी आजादी धीरे धीरे आराम आराम यहाँ का जल पी लो आशीर्वाद लो गंगा मैया का जय हिंद आपका एक ही है आगे बढ़ रहे यहाँ पर फैसला हो जाए वाह